बिहार में फिर लौटा जंगल राज। मैं मुकेश सहनी जी की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग, एसपीडी ट्रायल। डबल इंजन की सरकार क्यों है लाचार? सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा। सीएम के हाथ में मंत्रालय, संकट में किसको पुकारे? दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, पूरा बिहार उनके साथ है। आम तो आम, सुरक्षित नहीं खास। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये कहावत शायद पुरानी हो गई। तभी बिहार में एक बार फिर जंगल राज की स्थिति बन गई है और आए दिन हत्याएं और गोलीकांड की खबरें आम। लेकिन हद तो तब हो गई जब बात वीवीआईपी नेताओं और उनके परिवार तक पहुंच गई। दरअसल बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या उनके घर में घुसकर कर दी गई। घटना के 24 घंटे बाद भी अपराधी खुले फिजाओं में चैन की सांस ले रहे हैं। ये अलग बात है कि घटना के बाद मुकेश सहनी को सत्ता पक्ष ने जल्द न्याय मिलने का भरोसा दिया है। अभी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। हालांकि मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद सरकार और प्रशासन पर सवाल उठना तो लाजमी था। ऐसे में इस मुद्दे पर राजनीतिक नहीं करने की बात कहते हुए सत्ता पक्ष के नेताओं ने सांत्वना जरूर दिया और न्याय मिलने का भरोसा भी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। के सुपौल बाजार में जिस तरह मुकेश सहनी जी के पिताजी जीतन सहनी जी की हत्या हुई है, ये दुखद है। दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, पूरा बिहार उनके साथ है। इसमें जो भी अपराधी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी बनी है और इस दुख की घड़ी में अपील भी है राजनीतिक दल से कि कम से कम इस पर राजनीति न करे। वही हत्या के बहाने विपक्षी दल के नेताओं ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश से बिहार नहीं संभल रहा है, तो वहीं पप्पू यादव ने कहा कि अपराधी बेलगाम हो गए हैं। और जिस प्रकार से लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया और दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, डबल इंजन की सरकार है और लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सभी लोगों के, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जमा हुई। इस तरह का जो लोग कल्पना करते हैं राम राज्य का, नीतीश जी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हर जिले में इस तरह की हत्या हो रही है और हत्या एकदम आम बात हो गई है और फिर भी लोग एकदम कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। आम तो आम सर, खास के व्यक्तियों के साथ नहीं, आम का हो खास का हो, किसी की भी हत्या हत्या है और इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राम राज्य की बात करते हैं, वहाँ आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जब किसी जिला में हत्या नहीं हो रही है। और ये तो ठीक है, मुकेश सहनी बड़े नेता हैं इस राज्य के, उनके परिवार में उनके पिता की अगर हत्या हो सकती है तो किसी की हो सकती है। कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा, पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ, दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को, दूसरे को इन्वॉल्व करने में। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है।
माफिया अपराधी पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। हालात अच्छे नहीं हैं। नीतीश बाबू सुशासन का क्या हुआ? क्या यही सुशासन है? आइए अब जरा आपको सरकार के सुशासनी दावे और विपक्ष के आरोपों की सच्चाई बताते हैं। इसे समझने के लिए हमने प्रदेश में बीते कुछ घंटों में क्राइम ग्राफ पर नजर डाला तो तस्वीरें चौंकाने वाली थी। बीते कुछ घंटों में हुए हत्याकांड की वारदात ही सरकार के दाव पर बट्टा लगा रही है। भरोसा नहीं तो जरा ये देखिए। दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता की हत्या को अगर छोड़ दे तो भी मंगलवार को बाढ़ के अथम गोला में गंजपर गांव के निवासी 10 साल के आदित्य कुमार की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। बेखौफ अपराधियों ने पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में फैमिली प्लानिंग ऑफिसर को सरेआम गोली मार दी। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के सरिस्ताबाद न्यू अलकापुरी में 2 बच्चों की संदिग्ध मौत की गुत्थी पुलिस सुलझाने में अभी भी उलझी हुई है, जिससे नाराज परिजनों ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से न्याय की गुहार लगाई है। खगौल में 12 जुलाई की रात शादी समारोह में हुए डबल मर्डर ने पुलिस को परेशान कर दिया है, तो वहीं शनिवार को मुंगेर के बंक मोड़ के पास एक लाइन होटल में नाश्ता करने पहुंचे जमीन की खरीद बिक्री करने वाले मंजीत और उनके साथी की डबल मर्डर ने पुलिस की बेचैनी बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, बेखौफ बदमाशों ने सासाराम में चाय दुकानदार की दिन दहाड़े पेचकस से गोद कर हत्या कर दी। और तो और शराबबंदी का दावा करने वाले बिहार में शराब के नशे में धुत भतीजे ने मोतिहारी के मेसी थाना क्षेत्र के मीठनपुरा गांव में चाचा और चाची की गोली मारकर हत्या कर दी। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने थावे थाना क्षेत्र के धतीगना गांव में पूर्व मुखिया की हत्या कर दी। 14 जुलाई को सिवान के सराय थाना क्षेत्र के पासवान चौक के पास कॉलेज से घर जा रहे प्रोफेसर को सरेआम गोली मार दी गई। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा में पड़ोसी से बकाया मांगने पर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन घटनाओं ने अगर बिहार में पुलिस प्रशासन और सरकार की आंखें ना खोली हो तो आगे सुनिए। अपराधी प्रदेश में इस कदर हावी है कि अब पुलिस के वरीय अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण गया में देखने को मिला। गया में बेखौफ अपराधियों ने सीधे एसडीएम को ही निशाना बना लिया और जान से मारने की धमकी दे दी। इस धमकी ने प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है, जिसका नतीजा हुआ कि सेंट्रल जेल में रविवार को 3 घंटे तक छापेमारी चली। हालांकि कुछ संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुए। वैसे तो पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी अब पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, लेकिन जाते जाते उन्होंने सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जिस प्रदेश की सुरक्षा वाले गृह मंत्रालय को सीएम नीतीश ने आज तक नहीं छोड़ा, बिहार में सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधे पर एडिशनल बोझ है, भला वह कैसे सुशासन बाबू बन सकते हैं, जिनके प्रदेश में हर दिन दर्जनों हत्याएं हो रही हैं, खुलेआम बहु बेटियों की इज्जत को तार तार किया जाता है, अपराधी किस्म के लोग सरेआम असलहा लेकर घूम रहे हैं, शराबबंदी के बाद भी नशा करने वाले प्रवृत्ति के लोग नशा करके बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और प्रशासन मानो मौन है या लाचार। अब भला इस स्थिति को जंगल राज अगेन नहीं कहें तो क्या कहें, ये आप ही तय कर सकते हैं। टीम द आउटपोस्ट।